हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इसका एग्जाम्पल है उससे भी और इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हमारा टोटल एग्जाम्पल की संख्या 1 2 3 3 या 4 है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में अक्सर 3 मार्क्स से एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। और इसके बेस पर भी आता है, ठीक है। जैसे रूट 9 है तो 9 के बदले रूट 16 भी कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछता है, ओके। तो बिल्कुल आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, ओके। और आप लोग को मैं 100% श्योर कहता हूं कि सारे क्वेश्चन को समझाने वाले हैं और 100% आप लोग को समझ में भी आएगा। भले ही थोड़ा देर लगेगा, फिर से बोल रहे हैं, भले ही थोड़ा देर लगेगा, लेकिन आप लोग को 100% एक ही बार में आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, ओके। अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 9, 10 और 11 तीन ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल। तो देखिए हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, ओके। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग बोले थे कि एग्जाम्पल लिखेंगे ना। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल होगा एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का ही एग्जाम्पल है। और एक कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, ओके। तो आपको रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करना है। कैसे है? तो देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो समझिए कि आगे जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 1.3, इसका सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया और 11 हो गया। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझिए आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही बारीकी से बताएंगे, जो कि एक क्वेश्चन करेंगे और बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन करें, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, कोई भी क्वेश्चन करें आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, ओके। आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जब भी इस तरह का आपसे क्वेश्चन करें तो सबसे पहले जब दिया रहेगा इरेशनल तो आप इसको अपोजिट मान लो, रेशनल मान लो। हर एक क्वेश्चन में जब भी ऐसा प्रश्न पूछे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जब इरेशनल का बात करें तो आप इसको अपोजिट मान लो, इसको रेशनल मान लो। तो हम लिखेंगे कि लेट रूट 3 इज ए रेशनल नंबर कह दो, ठीक है, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट मान कर देखते हैं कि रेशनल नंबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वही हम चेक करते हैं, ओके। तो क्या किया, लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। हमने क्या किया, मान लिया कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, ओके। तो यहाँ से हमारा ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर यानी a/b इक्वल टू कितना, रूट 3। और a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आपसे कोई बोल दे कि a और b क्या होते हैं, तो हमारा जो a एंड b होता है, जो एक इंटीजर होता है, a एंड b आर इंटीजर, ओके। कोई पूछे कि a और b क्या है, तो हमारा a एंड b क्या है, इंटीजर है। वेयर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए रूट 3 को क्या मान लिया हम, एक रेशनल नंबर है। तो a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट आपसे बोले कि a और b है क्या, तो ये हमारा इंटीजर है। और वेयर b, जहाँ b है वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। यदि b 0 हो जाएगा तो फिर हमारा रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, ओके। तो a/b इक्वल टू रूट 3। कोई आपके और कोई यहाँ a/b की जगह p/q भी लिखता है। तो आप p/q भी लिख सकते हो, a/b भी लिख सकते हो, c/d भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हमारा a/b कहो चाहे p/q कहो चाहे c/d कहो, क्या है, इंटीजर होते हैं। और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ b है तो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ q रहता है तो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a/b लिखो या p/q लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अब क्या करेंगे,
अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो पता तो चल नहीं रहा कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। a/b=√3 आ गया और आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो अब क्या करें, पता नहीं चल रहा है। जब कुछ पता नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ यानी बोथ साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। ओके, क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। तो करिए तो क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। यानी हम इसको जब स्क्वायर करेंगे, a के 2 बार करेंगे तो हो जाएगा a² और b के 2 बार करेंगे तो b² बराबर √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना, √9, √9 का रूट कितना होता है 3। ओके, तो a² / b² बराबर कितना गया, √3। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a² = 3 से और b से करेंगे तो 3b²। ओके, a² क्या आ गया, 3b² आ गया। अब देखिए जो a² है इक्वल का मतलब क्या, डिविजन, भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो a² जो है 3b² को डिवाइड कर रहा है, तो हमारा a जो होगा ये 3b को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a² इज डिविजल बाई 3b² एंड बोल सकते हैं कि इट कैन बी सेड एट a इज डिविजल बाई 3b। a² को डिविजल कर रहा है तो a हमारा किसको कर देगा, 3b को करेगा। ये बात हमने लिखा। बट हमारा यहाँ से देखिए हम लोग चले थे कि रेशनल नंबर प्रूव करने, लेकिन देखो तो इरेशनल नंबर हुआ या भी इरेशनल नंबर ही है। आप कहोगे कि सर कैसे रेशनल और इरेशनल आप पहचान रहे हो, तो देखो आपको भी पहचानना सिखा देते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आप लोग को डाउट यहाँ कंप्लीट नहीं कराते हैं, लेकिन हम आप लोग को हर एक डाउट कंप्लीट कराएंगे। देखिए क्या होता है, a² = 3b² है। आपसे हम बोलेंगे कि बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है, आप क्या बताओगे, कहो कि ये हमारा रेशनल है। रेशनल बिल्कुल नहीं है, ये इरेशनल है। कैसे, देखो यहाँ पर रफ में समझाते हैं। a² = क्या है, 3b²। a² इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो a क्या हो गया, √3b²। अब बताओ ये क्या है, इरेशनल है कि नहीं है, बिल्कुल इरेशनल है। तो हमारा यहाँ भी प्रूफ नहीं हो पाया। ओके, नहीं प्रूफ हुआ तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर एक बार लेट करेंगे। चलो अब की बार हो जाता है, देखते हैं। तो क्या करेंगे, अब की बार लेट कर लेंगे कि लेट a = 3k। जिसके फॉर्म यहाँ पर दिया रहेगा वहीं हम मानेंगे a = 3k, अदरवाइज कुछ लेट नहीं करेंगे। यहाँ पर मान लो p माने हो, a/b माने हो तो यहाँ भी p मानना होता, यहाँ a माने हो तो यहाँ a मान रहे हैं। और यहाँ √3 में दिया है तो 3 माने हैं, यहाँ √2 रहता तो 2 मानते, 5 रहता तो 5 मानते। ये सब आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए हर एक स्टेप। ओके, अब देखिए मेरे दोस्त, अब क्या है यहाँ पर सोचोगे सर के कहाँ से ला दिए आप, तो के जो है ना यहाँ पर लिख देते हैं कि वेयर के जो है, के एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। आप यहाँ m भी मान सकते हो, मतलब जो इसमें नहीं माने हो a भी मान लिए हो तो आप यहाँ पर जो मन करे सो मान लो, के मान लो, m मान लो, कोई t मानता है, कोई p मानता है, आपका जो मन करे सो मान लो, लेकिन वो है क्या, इंटीजर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, a = 3 किया गया तो कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है। तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² = 3k का स्क्वायर। तो a² = कितना हो जाएगा, 9k²। ओके, अब देखिए यहाँ से a² है तो a² का आपका वैल्यू क्या है, देखो तो a² का वैल्यू है 3b²। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ओके, आइए यहाँ पर हम a² का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है 3b² = 9k²। इसको इससे कटा दो, आ जाएगा b² = 3k²। ओके, अब देखिए क्या करते हैं,
ये भी हमारा बी स्क्वायर हो जो डिविजल कर रहा है 3k स्क्वायर को, तो बी भी ऑल्सो डिवाइड करेगा 3k को। तो इसको भी लिखेंगे कि दिस मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजल बाई 3 स्क्वायर एंड बी इज ऑल्सो डिविजल बाई 3k। ओके, यहाँ देखो हमने यहाँ पर देखा कि ए इरेशनल ही हो रहा है, फिर हमने कोशिश किया कि एक बार फिर ट्राई करते हैं कि रेशनल प्रूफ हो जाए। तो यहाँ भी देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर, यानी स्क्वायर का इधर रूट लग जाएगा, रूट लगा तो फिर क्या होगा, इरेशनल ही हो गया। तो यहाँ भी इरेशनल, यहाँ भी रेशनल, मतलब बार बार हम करने के लिए सोच रहे हैं रेशनल, बट ये क्या हो रहा है, इरेशनल ही आ रहा है, यानी प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट डेट ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम। तो लिखेंगे कि हेंस इट कैन बी से डेट √3 इज इरेशनल। ओके, देखिए क्या हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पर समझिए अच्छा से, यहाँ पर समझाते हैं आपको कि यहाँ पर हमने कोशिश किया कि यहाँ पर कि इरेशनल हो जाए, नहीं हो पाया। यहाँ भी सोचा कि रेशनल हो जाए, नहीं हो पाया। तो हम 2 बार ट्राई किए, दोनों बार क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है बार बार। तो उसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन टू फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर, हेंस इट कैन बी सेड दैट √3 इज इरेशनल। मतलब जो हम मान रहे हैं वो क्या हो रहा है, विरोधाभास होता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब विरोधाभास होता है, उल्टा होता है, ठीक है। जो मान रहे हो क्या आ रहा है, उसके उल्टा आ रहा है। हमने तो माना था रेशनल, बट आ रहा है बार बार इरेशनल, उल्टा आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कहा है, इट कैन बी सेड दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा जो एग्जाम में ये 3 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। 3 मार्क्स का अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब एवरी ईयर पूछा जाएगा, ये कभी मिस करने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ √3 है तो √5 कर देगा, √7 कर देगा, √2 कर देगा। बस आपको क्या करना है, सब भी जगह वही काम करना है जो √3 जगह लिखे ना। मान लो √3 था, अब यहाँ √5 कर देगा, तो जहाँ जहाँ 3 लिखो वहाँ 5 कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए आपका इसी में का, ये तो एग्जाम्पल नंबर 9 था ना, अभी हम एग्जाम्पल नंबर आपको 10 दिखाते हैं। 10 थोड़ा इसका अलग पैटर्न है। एक कह रहा है कि सो डैट 5 - √3 इज रेशनल, ये तो और इजी होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये बहुत ईजी होता है, बस ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, ये इरेशनल दिया है, इसका ऑपोजिट मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। लिखेंगे कि लेट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल दिया है तो हम लोग उल्टा मानते हैं, अपोजिट, रेशनल नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने क्या मिला, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, a/b कर लेते हैं। a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 - √3। ओके, और जो हमारा a और b है, ये क्या है हमारा, a एंड b आर इंटीजर वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और जब एग्जाम में आए तो ऐसा बात लिखना भी होगा। ओके, तो a/b इक्वल टू 5 - √3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को, ये प्लस है ना, इसको इधर लेकर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a/b - 5 इक्वल टू -√3। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b, इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 से और a से करेंगे a माइनस, इसको भाग देंगे b टाइम्स, b से और 5 से करेंगे 5b इक्वल टू -√3। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस है ना, इस माइनस को हटाना है। तो क्या करते हैं, इस माइनस को इधर लाएंगे, इसमें गुना कर देगा। अब ये मत समझना कि ये माइनस है तो प्लस होगा, तो इनटू में और डिवाइड में वो चेंज नहीं होता है, ज्यों का त्यों ही रहता है।
प्लस और माइनस में वो चेंज होता है, इंटू में ना, √3 में माइनस इंटू कर रहा है, इधर आएगा तभी इंटू ही करेगा। तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो a को माइनस कर देगा और -5b को प्लस कर देगा। तो पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 5b और -a/b इजकल टू √3। इस बात को अच्छे से समझिएगा, माइनस इधर आएगा तो a को माइनस कर देगा और -5b को प्लस कर देगा, समझ में आया, और माइनस से अब प्लस बन गया। अब देखो यहाँ पर जो a वाला जो है 5b माइनस a रेशनल हो गया और √3 क्या होगा, इरेशनल हो गया। हमने तो चला था कि सबको रेशनल करने, लेकिन एक इरेशनल एक रेशनल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस a एंड b क्या है हमारा, यहाँ पर a एंड b क्या है, इंटीजर है, तो वी गेट क्या प्राप्त हुआ हम लोग को 5b माइनस a, ठीक है, 5b माइनस a/b इज रेशनल। ये क्या है, रेशनल है, एंड सो √3 इज क्या है, इरेशनल। ओके, इरेशनल लिखेंगे कि बट क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन या बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स लिखो, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। तो लास्ट में लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज BECUAC है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट हुआ ना, जो हम लोग माने थे रेशनल माने थे, और एक आ रहा है रेशनल, एक आ रहा है इरेशनल, तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट इंज्यूमशन, ठीक है, जो माने हैं वो इनकरेक्ट हो गया, डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, इज रेशनल, क्योंकि जो माने हैं रेशनल वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हम लास्ट में लिख देंगे कि सो कंक्लूड डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको जो दिया है उसको उल्टा लिख लो, अपोजिट। ऐसा काम आप लोग करने आएगा ही, उसके बाद लिख दो कि a एंड b हमारा इंटीजर है, और जो हमारा 5b माइनस a/b जो हुआ रेशनल हुआ, और √3 इज इरेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट द √3 इज इरेशनल। ये तो हमको पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। लास्ट में लिखेंगे कि मानना अनुकूल क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एज्यूमशन दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल। ओके, लास्ट में कैलकुलेट कर देंगे कि 5 माइनस √3 इज रेशनल होगा। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब उल्टा होता है। जो माने हैं क्या हो रहा है, माने हैं मान लो 5 माइनस √3 रेशनल, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इरेशनल मिल रहा है, इसलिए कहेंगे कि जो 5 माइनस √3 है इन कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है। ओके, ये हमारे क्वेश्चन ऐसे कम पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा √2 √3 वाला ज़्यादा प्रश्न यानी क्वेश्चन करता है हम लोग का एग्जाम में। ओके, अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा, और हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.3 का एग्जाम्पल जो है सारा क्वेश्चन को कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लेते हैं कि सो डेट 3√2 इज इरेशनल। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको भी क्या मान लेंगे, अपोजिट मान लेंगे, कहेंगे कि लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। ओके, तो a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2। कोई पूछ दे a एंड b क्या है, तो a एंड b आर इंटीजर वेयर b नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम एक गुना कर रहा है ना, मल्टीपल कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। ओके, डिवाइड करने का मतलब क्या, इधर नीचे आ जाएगा। चलिए क्या होगा, ये हो जाएगा a/3b
इजकल टू √2। ओके, अब ये देखिए, ए हो गया रेशनल और ये हो गया इरेशनल। तो क्या लिखेंगे हम? लिख देंगे कि सिंस ए एंड बी आर क्या है? इंटीजर। ए एंड बी आर इंटीजर, वी गेट ए बाई 3b क्या है? रेशनल ना। ए बाई 3b इज रेशनल एंड सो √2 इज इरेशनल। जो दिया है उसको हमने लिख दिया। इरेशनल है और रेशनल हम लोग लिख लिए। लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो लास्ट में लिखेंगे सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। ओके, तो हमारा प्रश्न यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 11 था, बहुत इजी था। ठीक है, जो है हमारा इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कि √2, √3, √5 ऐसा ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन का आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसा बड़ी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब चलिए हम अगले वीडियो मिलेंगे आप लोग से एक्सरसाइज 1.3 में, और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें 3 प्रश्न हैं और तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिखेंगे, क्योंकि हम लोग का एग्जाम में अक्सर एक्सरसाइज से ही आएगा। √5 कर देगा या √3 कर देगा या √2 कर देगा या √7 कर देगा। ऐसा ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग को एक्सरसाइज में हम बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, आप लोग उसको मिस मत करिएगा। तो जल्द ही उसका वीडियो आएगा, तब तक आप लोग इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।